साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जिन किसान भाइयों के खेतों में बालियाँ निकल चुकी हैं या निकलने वाली हैं धान की फसल में खासकर। वो किसान साथी कई बार कमेंट करते हैं कि हम एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग करें या अपने खेत में 0050 का उपयोग करें, क्योंकि 0050 थोड़ा महंगा पड़ता है। तो किसान साथी सोचते हैं कि हम म्यूरेट ऑफ पोटास लगा के उसका रिजल्ट ले सकते हैं। तो साथियों अब देर हो चुकी है उस काम के लिए जिसे आप करना चाहते हो। म्यूरेट ऑफ पोटास सस्ता तो पड़ेगा, लेकिन म्यूरेट ऑफ पोटास तब तक आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा जब तक आपके धान की बालियों में दूध बन के धान भरने लगेगा। इसलिए आपको यहाँ 0050 की ही ज़रूरत होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और 0050 ही क्यों लगाना है, तो 0050 की संरचना को हमें समझना होगा कि 0050 है क्या और किस टाइप से हमें ये सस्ता या अच्छा रहेगा। ठीक है, 0050 की 1 किलोग्राम मात्रा अगर आप लेते हैं तो 0050 में 50% तक यहाँ पोटास की मात्रा होती है, जिसके अंदर 18% सल्फर होता है। ठीक है, इसीलिए इसको पोटेशियम सल्फेट बोला जाता है। ठीक है, जो 0050 होता है उसमें जो सल्फेट है वो 18% होता है। इसीलिए ये हमारा पोटास प्लस सल्फर दोनों का काम कर देता है अगर हम यहाँ पर 0050 का एक स्प्रे करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि बोरॉन को इसके साथ में अच्छे से मिक्स किया जा सकता है। 100 ग्राम बोरॉन यदि आप इसके साथ मिक्स कर लेते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पर 0050 जो लेते हैं वो कितने परसेंट तक पानी में घुलनशील होता है। तो देखिए 100% वाटर सॉल्युबल होता है, ये पूरी तरह से घुल जाता है। अगला एक मुख्य पॉइंट इसके साथ में ये होता है कि ये बहुत जल्दी से काम करता है, ये पौधे में एब्जॉर्ब जल्दी से हो जाता है। ये कांटेक्ट से सिस्टम से बहुत तेज़ी से पौधे के अंदर एंट्री करता है, जिसके ज़रिए से बालियों को ये 24 घंटे में रिजल्ट देना शुरू कर देता है। इसीलिए जब भी बालियां गोम में हों तो उस अवस्था में 0050 की स्प्रे ही यहाँ पर सजेस्ट की जाती है। ठीक है, बहुत सारे किसान साथियों के कमेंट आ रहे थे कि क्या हम यहाँ पर म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग कर सकते हैं यानी एमओपी का। तो देखिए एमओपी अगर आपको उपयोग करना था तो आप यहाँ से पहले उपयोग करते। ठीक है, जब 40 दिन की अवस्था थी या 35 दिन की अवस्था थी या आप घोल में इसका उपयोग करते, तो वो समय सही था आपके खेत को म्यूरेट ऑफ पोटास देने का। क्योंकि एमओपी जब हम उपयोग करते हैं तो 25 से 30 दिन में धीरे धीरे ये रिलीज होता है मिट्टी में, और धीरे धीरे मिट्टी में पहुंचने के बाद में तब ये पौधे को मिलता है। तो अगर आप अपने पौधे की जो बालियां हैं वो गोब में आने के समय पर एमओपी का उपयोग करेंगे तो आपका धान पक्के कट भी जाएगा और हो सकता है कि एमओपी का रिजल्ट आपकी मिट्टी में ही आए। ठीक है, बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर गन्ने में ये पूछते हैं कि एमओपी का उपयोग करें या 0050 का उपयोग करें। तो गन्ने में मैं आपको यहाँ एमओपी सजेस्ट करूँगा। एमओपी आपको गन्ने में अच्छा रिजल्ट देगा। जहाँ तक बात करें मात्रा की गन्ने के लिए, तो यहाँ पर 5 से 6 किलोग्राम आप घोल बना के गन्ने में आप 1 एकड़ ज़मीन के लिए दे सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ 0050 का स्प्रे अगर आप करते हैं तो आप सिर्फ एक मकसद से करिए 0050 का स्प्रे कि अगर आपकी फसल छोटी है और वो मौसम की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस में है यानी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उस अवस्था में अगर आप 0050 का स्प्रे पौधे पर करते हैं तो वो आपके मौसम के जो बदलाव हैं उनको सहन करने की क्षमता पौधे को देता है। इससे आपके पौधे को तापमान को सहन करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे आपके पौधे में थोड़ा स्वस्थपन आएगा। ठीक है, इसलिए 0050 का स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ गन्ने को पोटास देने के मकसद से स्प्रे करना चाहते हैं या पानी के साथ लगाना चाहते हैं तो एमओपी का स्प्रे तो आपको करना नहीं है। इसको आप पानी के साथ में घोल बना के या यूरिया खाद के साथ में मिला के बुरकाव करके आप अपने खेत में पानी लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है पोटास देने का आपके खेत में गन्ने में। अगर आपकी फसल यहाँ पर जहाँ तक मैं बात करूँ धान की, बासमती धान की किस्में हैं और आपके 55 से 60 दिन का समय हुआ है और आप यहाँ पर अभी उसमें पोटास लगाने की सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पर आखिरी खाद के रूप में सल्फर ले लीजिए लगभग 5 किलोग्राम दानेदार ग्रेन्युअल फॉर्म में, और उसके साथ में आप म्यूरेट ऑफ पोटास 5 से 6 किलोग्राम ले लीजिए। और इस खाद को यूरिया खाद बहुत नॉर्मल, इतना नॉर्मल कि सिर्फ बुरकाव कर सको। ठीक है,
आप उसके साथ में बुरकाव कर दीजिए। बुरकाव करने के बाद में तुरंत पानी लगा दीजिए। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है बासमती धान में आप म्यूरेट ऑफ पोटास या सल्फर देने का। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो ये कि हम इसे अगर यूरिया खाद ना देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं अपनी फसल में। तो आप ड्रम में घोल बनाइए, म्यूरेट ऑफ पोटास लगभग 5 से 6 किलोग्राम और सल्फर यहाँ पर 3 से 4 किलोग्राम मिक्स करके उसका घोल बना लीजिए और घोल बनाने के बाद में उसे पानी के साथ में छोड़ सकते हो। इसमें आप बोरोन भी यहाँ पर मिला सकते हो। बोरोन आप यहाँ पर 500 से 600 ग्राम तक घोल में मिला के आप अपने खेत को दे सकते हो। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, जबकि आपकी जो बालियां हैं वो लगभग 70 से 75 या 80 दिन तक निकलेंगी। ठीक है, तो इस समय पर आप बासमती धान का ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप 1509 धान में जिसमें कि बालियां आ चुकी हैं उसमें अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ फिर आपको 0050 ही लगाना होगा। 1 किलोग्राम की डोज काफ़ी है और 100 ग्राम यहाँ पर बोरोन आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, गन्ने में आपको लगाना है तो आप यहाँ पर दानेदार एमओपी ही लगाइए, उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। साथियों, ये कुछ जानकारी थी जो कि आपके कमेंट पर आधारित थी, जिसकी वजह से आपको कुछ चीज़ें पूछनी थी तो मैंने इनका रिप्लाई किया है। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।